जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने आज फिर सुरक्षा बलों पर 2 जगह हमले किए। हंदवाड़ा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जवान गंभीर तौर पर घायल हैं। घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। आतंकियों ने हंदवाड़ा के काजियाबाद इलाके में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। सीआरपीएफ के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल पर एक और शव मिला है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ कि शव आतंकी का है या फिर किसी नागरिक का। आतंकियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके वगूरा नौगाम में भी सीआईएसएफ पेट्रोल पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इससे पहले 2 मई को हंदवाड़ा में हुए एक आतंकी हमले में सेना के कर्नल और मेजर समेत 5 लोग शहीद हो गए थे, जबकि पुलवामा में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसे में कुछ लोग आतंक का संक्रमण फैलाने में लगे हैं। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और सीजफायर उल्लंघन पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारतीय सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब और तेज होगा। हम एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि ज्यादा टेररिस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पे और फेंस पे मारेंगे, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करेंगे और अब हम उनको मारेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी पाकिस्तान को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना से लड़ने के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। पाकिस्तान अब भी भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के एजेंडे पर काम कर रहा है और सेना पाकिस्तान को सटीक तरीके से जवाब देना जारी रखेगी। जनरल नरवणे ने कहा कि सेना के वीर जवानों ने हंदवाड़ा में आतंकियों से नागरिकों को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश भर में लॉकडाउन में थोड़ी राहत मिलने के बाद आज कई जगहों पर शराब की दुकानें खुली। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के शहरों तक शराब दुकानों पर सुबह से लोगों की लंबी लाइन देखी गई। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गांवों में महिलाएं भी शराब लेने के लिए इन लाइनों में लगी नजर आईं। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ा गया। दिल्ली के करोल बाग समेत कई इलाकों में शराब की दुकानों के बाहर भीड़ दिखी। ईस्ट दिल्ली में बेकाबू होती भीड़ की वजह से कई दुकानों को बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा और महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस को शराब की दुकान के बाहर लाठी चार्ज करना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो छूट वापस ले ली जाएगी। जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे। कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए केंद्र पर रेल किराया लेने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि यह पहले से तय था कि रेल किराए का 85% केंद्र और 15% राज्य खर्च उठाएंगे। हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवे बियर करती है, 15% स्टेट को बियर करना है। रेलवे के मुताबिक मजदूरों से गैर बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान ने किराया लिया, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में लागत का खर्च राज्य सरकारों ने दिया। हम कोरोना पर निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ये कहकर कि हम रेलवे का पैसा हम जमा करेंगे, कंफ्यूजन पैदा कर रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर मजदूरों की घर वापसी के लिए किराया वसूलने का आरोप लगाया था। भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मजदूरों को रेलवे कोई टिकट नहीं बेच रहा।
सीधे तौर पर मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया गया। गुजरात के सूरत में घर वापसी को लेकर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। आक्रोशित मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। सूरत में ही मजदूरों ने घर जाने की कोई व्यवस्था न होने के विरोध में सिर मुंडवा लिए। मजदूरों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें घर वापस पहुंचाया जाए। महाराष्ट्र के पुणे में भी घर वापसी की मांग को लेकर मजदूरों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। देश में कई जगहों पर घर वापसी के लिए मजदूर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मुंबई और औरंगाबाद समेत कई शहरों में रजिस्ट्रेशन के लिए मजदूरों की भीड़ जमा हुई। दुनिया में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार 7 मई से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की मुहिम की शुरुआत करेगी। भारतीय दूतावास और उच्चायोग अलग अलग देशों में फंसे हुए भारतीयों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को खुद पैसा देना होगा। विदेश में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज और नौसेना के जहाजों से वापस लाया जाएगा। इसे लेकर एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है, जिसमें इन यात्रियों की स्वास्थ्य जांच से लेकर क्वारंटीन करने तक सभी तरह के दिशा निर्देश होंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज गुट निरपेक्ष देशों यानी NAM की वर्चुअल समिट में शामिल हुए। NAM की समिट में पहली बार शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों के साथ कोरोना से निपटने पर चर्चा की। To counter COVID-19, we have promoted coordination in our immediate neighborhood, and we are organizing online training to share India's medical expertise with many others. संयुक्त राष्ट्र के बाद NAM सबसे बड़ा समूह है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 120 देश शामिल हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का एक्शन प्लान कामयाब होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के केस दोगुने होने की दर अब 12 दिन हो गई है। लॉकडाउन से पहले ये दर 3.4 दिन थी। अगर आप देखें तो लॉकडाउन से पहले जब हमारे यहाँ देश का डबलिंग रेट 3.4 था, आज वे बढ़कर 12 दिन हो गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन एज वेल एज कंटेनमेंट एफर्ट्स डन बाय गवर्नमेंट इज यील्डिंग इट्स रिजल्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 42,836 हो गए हैं। कोरोना संक्रमित 11,762 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,389 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,573 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 83 लोगों की मौत हुई है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने बताया कि देश के 112 जिलों में कोरोना के सिर्फ 610 मामले हैं, जो देश के कुल मामलों का 2% है।